कि लगे हैं मौत के पहरे हयात भी मांगो, बहा के अश्क दुखों से निजात भी मांगो। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लगे हैं मौत के पहरे हयात भी मांगो, बहा के अश्क दुखों से निजात भी मांगो। अरे तुम्हारी आंखों पे बेगैरती का पर्दा है, तुम्हारी आंखों पे बेगैरती का पर्दा है। जहेज मांगने वालों ज़कात भी मांगो। हक बात है। जहेज मांगने वालों ज़कात भी मांगो। और मालो ज़र के असीर लगते हैं, बाखुदा बेज़मीर लगते हैं। मालो ज़र के असीर लगते हैं, बाखुदा बेज़मीर लगते हैं। और जो मांगते हैं शादियों में जहेज, जो मांगते हैं शादियों में जहेज, वो तो खानदानी फकीर लगते हैं। जो मांगते हैं शादियों में जहेज, वो तो खानदानी फकीर लगते हैं। जहेज मांगकर तुम अपनी आदमियत बेच देते हो, नसीहत बाप की माँ की वसीयत बेच देते हो। जहेज मांगकर तुम अपनी आदमियत बेच देते हो, नसीहत बाप की माँ की वसीयत बेच देते हो। और जो बेटी घर में आती है वो तो बरकत लेके आती है। जो बेटी घर में आती है वो बरकत लेके आती है। तुम बड़े लालची हो जो घर की बरकत बेच देते हो। तुम बड़े लालची हो जो घर की इज्जत बेच देते हो। अजीजा ने मोहतरम, हमारे इलाके में आजकल शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। तकरीबन हर गांव में रोजाना कहीं ना कहीं शादी ब्याह की तकरीब हो रही है। शादी को इस्लाम ने निकाह का नाम दिया। निकाह का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। शादी के जरिए एक मर्द एक औरत ही आपस में नहीं जुड़ते हैं, एक लड़का एक लड़की ही आपस में नहीं जुड़ते हैं, बल्कि एक खानदान दूसरे खानदान से जुड़ जाया करता है। एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ जाया करता है। अजनबी लड़का है, एक अजनबी लड़की है, अलग परिवार के अलग खानदान के, कोई आशनाई नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत, इतना लगाव, इतनी उल्फत, इतना प्यार एक अजनबी लड़के और लड़की के दरमियान में हो जाता है। ये सब और सब ये रिश्ते निकाह की बरकत हुआ करती है। कुरान करीम का 21वां पारा सूरह रूम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से तुम्हारी बीवियों को पैदा फरमाया। क्यों पैदा फरमाया अल्लाह? उसका भी जवाब दिया, फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। पता ये चला कि इस रिश्ते में मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है, रहम अल्लाह पैदा करता है, वरना वो इसको नहीं जानता, ये उसको नहीं जानती। दोनों में इतनी मोहब्बत, इतना लगाव, इतना प्यार हो जाता है कि अगर शादी के चंद दिन के बाद, शादी के चंद महीनों के बाद, अगर एक साल के बाद भी अगर शोहर घर से बाहर जाए तो जो उसकी शरीके हयात होती है, जो उसकी बीवी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। इतना प्यार, इतना लगाव इस रिश्ते निकाह की वजह से हो जाता है। हक बात। अजीजा ने मोहतरम, निकाह ये कानून फितरत है, निकाह तमाम नबियों की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, जितने भी पैगंबर भेजे, वो सब के सब परिवार वाले भेजे। सबने शादियां की, सब परिवार वाले थे, सब बच्चों वाले थे। बहरहाल
तो ये निकाह ये कानून फितरत है, निकाह तमाम नबियों की सुन्नत है। इस सुन्नत के मौके पर इस्लाम ने इजाज़त दी खुशी मनाई जाए, खुशी का इजहार किया जाए और निकाह के मौके पर वलीमा किया जाए। गोया के वलीमा करना एक क्या है, ये खुशी का इजहार है कि आज मेरा निकाह हो रहा है। शोहर दूल्हा का बाप सोचता है कि मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, ये वलीमा गोया के खुशी का इजहार है। वलीमा कितनी प्यारी सुन्नत है। मैं आपको बहुत जल्दी बहुत चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म करके अपनी जगह ले लूंगा। बाहर से आए हुए मुकर्रिर खुसूसी को आपके सामने लाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, नाम है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु। जब आपने मक्के से मदीने को हिजरत की, फूटी कोड़ी भी आपके पास नहीं है। आप अपना घर, अपना मकान, जमीनो जायदाद, प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो सब की सब आपने मक्के में छोड़ी और आप मदीना तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसारे मदीना का आपस में जो है भाईचारा कायम कर दिया, मुआखात कायम कर दी कि ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु को भाई बनाया हजरत साद बिन रुबई अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा किसके साथ किया? हजरत साद बिन रुबई अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कि ये तुम्हारे भाई हैं। तो हजरत साद बिन रुबई अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ा और अपने बाग में ले गए। कहते हैं मेरे भाई अब्दुर्रहमान, अल्लाह ने मुझे 2 बाग दिए हैं और मैंने 2 शादियां की हैं। ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तुम्हें 2 बागों में से जो बाग पसंद हो वो बाग पसंद कर लो। मैं तुम्हारे नाम दर्ज कर दूंगा, मैं तुम्हारे नाम अलाट कर दूंगा। मेरी बीवियों में से जो बीवी तुम्हें पसंद हो, उन बीवियों में से एक बीवी को तुम पसंद कर लो। मैं उसको तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजार लेगी। इद्दत गुजारने के बाद तुम्हारे उसके साथ, तुम्हारा उसके साथ मैं निकाह कर दूंगा, तुम्हारा उसके साथ निकाह हो जाएगा। लेकिन खुददार थे, उनकी खुददारी को देखो, उनकी गैरत को देखो। अजीजा ने मोहतरम कहते हैं मेरे भाई साद, मुझे तुम्हारा बाग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बीवी से निकाह नहीं करना है। अल्लाह तुम्हारे बागों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारी बीवियों अहलो अयाल में बरकतें अता फरमाए। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तिजारत करने के उसूल जानता हूँ, मैं बिजनेस के फन जानता हूँ। कहते हैं मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा कारोबार कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी बीवी से मुझे निकाह नहीं करना है। कहते हैं मेरे भाई तुल्लुनी अला सूक, मुझे तो मार्केट का पता चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसर के आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। कहते हैं दुल्लुनी अला सूक, मुझे मार्केट का पता चाहिए, मुझे बाजार का एड्रेस चाहिए। आपने बाजार का रास्ता बताया। अजीजान मिल्लत, चंद दिन गुजरे, चंद महीने गुजरे, अल्लाह ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के माल में इतनी बरकत अता फरमाई, उनकी तिजारत में इतनी बरकत अता फरमाई। कहते हैं कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर किसी पत्थर को हाथ लगाता था तो अल्लाह उसके नीचे से मुझे सोना और चांदी अता फरमाता था। इतने मालदार हो गए कि सोने की ईंटें काट काट के उनके अहलोयाल में तकसीम की गई। एक दिन सुबह सुबह अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, उनके जिस्म पर जर्द रंग की खुशबू लगी हुई थी। ये वो खुशबू नहीं थी जो हमारे यहाँ दूल्हा को पहले उपटन लगाई जाती थी। लोग कहते थे साहब देखो इसका हदीस में जिक्र है उपटन लगाई जाती है, ये वो वाली नहीं, एक खास किस्म की खुशबू लगाई जाती थी दूल्हा को। अरब के अंदर एक दस्तूर था, जब वो सामने आता था तो ये पहचान होती थी कि इसकी शादी हो गई है। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल्लाह के नबी हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने देखा कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कपड़े में वो जर्दी लगी हुई है, खुशबू लगी हुई है। तो आपने फरमाया अब्दुर्रहमान अतज़व्वजता, क्या तुमने शादी कर ली? अतज़व्वजता,
क्या तुमने शादी कर ली? कहते नाम, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत के साथ शादी कर ली। कितने खास सहाबी हैं, उन 10 सहाबा इकराम में से हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। अशरे मुबश्शरा में से हैं, नबी के खास सहाबी हैं और निकाह करके आ रहे हैं। सरकार फरमा रहे अब्दुर्रहमान अतज़व्वजता, क्या तुमने शादी कर ली? कहते हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत से शादी कर ली। तो मेरे आका ने ये नहीं पूछा ए अब्दुर्रहमान तूने खाने में क्या किया, मेरे आका ने ये नहीं पूछा ए अब्दुर्रहमान तूने कितने लोगों को खाना खिलाया, ए अब्दुर्रहमान तेरे घर में क्या क्या इंतजामात थे, तूने कहाँ कहाँ दावत की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से फरमाया, अब्दुर्रहमान तुमने महर में क्या दिया है? शादी कर ली, महर में क्या दिया है? और हमारे यहाँ पहला सवाल क्या होता है, क्या मिला है? हमारे यहाँ ये पूछा जाता है शादी हो गई क्या मिला है? मंगनी में क्या मिला है? तारीख में क्या मिला है? बारात में क्या मिला है? कैश मिला है कि 2 व्हीलर मिला कि 4 व्हीलर मिला कि चेक मिला? बहनोई को क्या मिला? माँ बाप को क्या मिला? भाइयों को क्या मिला? बहनों को क्या मिला? भावजों को क्या मिला? हमारे यहाँ ये सवाल होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से क्या इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान तुमने महर में क्या दिया है? वो तो हमारे यहाँ पूछने की जरूरत ही नहीं। बाज लोग कहते हैं 101 ग्राम चांदी जिंदाबाद, अपनी अपनी जैसे जैसे आरा होती है वैसे वैसे लोग पेश कर देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आज ये जहेज की बढ़ती हुई लानत, ये जहेज मुआशरे का वो नासूर है जो जोंक की तरह और खून की तरह लगकर आज मुआशरे को ये तबाह बर्बाद कर रहा है। अरे सोचिए, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो मुख्तार कुल हैं। वो चाहते तो अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरे आका क्या नहीं दे सकते थे, लेकिन क्या दिया? वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, जुज़्वे बदन, हसनैन करीमैन की माँ, क्या दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में? वो फातिमा जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़ज़बु बिग़ज़बि फातिमा व यरदा बिरज़ाहा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा के नाराज होने से नाराज हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा के राजी होने से राजी हो जाता है। वो फातिमा जिनके बारे में अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, हर चीज में सरकार से मुशाबहत रखती थी। एक दिन हजरत आयशा और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बैठी हुई हैं, माँ और बेटी बैठी हुई हैं, प्यार की बातें हो रही है, मोहब्बत की बातें हो रही है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, ये तो बताओ कि तुम बेहतर हो कि मैं बेहतर हूँ, यानी तुम अफजल हो कि मैं अफजल हूँ? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अम्मी जान, क्योंकि मैं सरकार की लख्ते जिगर हूँ, मैं हुजूर का जुज़्वे बदन हूँ, मैं रसूलुल्लाह की साहबजादी हूँ, मैं सरकार को तमाम अहले बैत में सबसे ज्यादा चहीती और प्यारी हूँ, इसलिए मैं बेहतर हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए फातिमा,
वाकई तुम रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर हो। तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तू बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, तुम अल्लाह के नबी के जुज़्वे बदन हो। लेकिन ए फातिमा सुनो, जन्नत में हर औरत अपने शोहर के साथ होगी, तुम जन्नत में हजरत अली के साथ होगी, और मैं जन्नत में जो तमाम नबियों का सरदार है, जो सारी कायनात में अफजल व आला नबी है, जो इमामुल अंबिया है, जो खातमे पैगंबरा है, जो हादिये बरहक है, नबियों में सबसे आला है, मैं उनके साथ होंगी। जन्नत में भी मेरे आका का मकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा होगा, तुम अली के साथ होगी, मैं नबियों के सरदार के साथ होगी, तो मेरा दर्जा ज्यादा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो जाती हैं। लेकिन जब खामोश हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सरे मुबारक पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तेरा मकाम क्या है, तेरा मर्तबा तो इतना आला है, इतना अफजल है कि काश मैं तेरे सर का एक बाल होती। इतना मकाम और मर्तबा है हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कि काश मैं तेरे सर का एक बाल होती। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार घर से बाहर तशरीफ ले जाते थे, सारे लोगों से मिलते थे, सबसे मुलाकात करते थे, लेकिन आखिर में अपनी बेटी जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा से मिलते थे। और जब सफर से कहीं वापस तशरीफ लाते थे तो घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बेटी हजरत फातिमा से मिलते थे। जब सरकार हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले जाते थे तो हजरत फातिमा ज़हरा आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी, आपसे मोहब्बत किया करती थी और आपको अपनी जगह पर, अपने बैठने की जगह पर बिठाया करती थी। और जब सरकार के पास सरकार की साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा जाती थी तो सरकार खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे और आपको चूमा करते थे, आपको प्यार करते थे और आपको अपनी बैठने की जगह पर बिठाया। अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इतना प्यार करते थे सरकार हजरत फातिमा ज़हरा। एक दिन एक जंग में मुसलमानों को फतह हुई। हजरत अली ने कहा, ए फातिमा, जंग में बहुत सा माले गनीमत मिला है, माले गनीमत में खादिम हैं, गुलाम हैं, लौंडियां हैं। ए फातिमा ज़हरा, तुम इतना काम करती हो, मैं बाहर से पानी लेकर के आता हूँ कुएं से, तुम्हारे घर के अंदर बच्चों की तरबियत है, सफाई है, खाना बनाना है, और इबादत का हाल क्या था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, ए फातिमा, जंग में बहुत सा माले गनीमत आया है, बहुत सा जो है माले गनीमत है, उसमें खादिम है, उसमें गुलाम है, उसमें लौंडी है, मैं भी बाहर से पानी लाता हूँ। तुम अजीज़ान मोहतरम, वो जमाना आज के जमाने की तरह नहीं था। आज तो अगर कपड़े को धोना है तो फौर वॉशिंग मशीन में डालो, चंद मिनट के बाद कपड़ा धुल करके तैयार हो जाता है। आज की तरह सर्फ नहीं था, आज की तरह बर्क नहीं था। एक खास किस्म की घास होती थी उस्नान नाम की, या खारी पत्थर होता था, उसको पीस कर वो कपड़े पे डाला जाता था, उससे कपड़े का मैल निकाला जाता था। जब पिसा हुआ आटा नहीं मिलता था तो पकी पकाई रोटी कहां से मिल जाती थी। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का यह हाल अपने घर के अंदर अपने आटे में
चक्की में आटा पीसा करती थी, हसनैन करीमैन की तरबियत भी किया करती थी, घर की सफाई भी किया करती थी और इबादत का भी हाल था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा जब मैं इशा की नमाज पढ़ती थी तो मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ती थी और कभी कभी तो तस्बीह इतनी लंबी हो जाया करती थी कि मुअज्जिन मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा मैं बाहर से पानी लेकर आता हूँ, तुम घर के अंदर चक्की में आटा पीसती हो, तुम हसनैन करीमैन की परवरिश करती हो, तुम्हें इतना काम है, मुझे भी तकलीफ होती है। ए फातिमा ऐसा करो, खादिम और गुलाम है, एक लोली का सवाल कर लो, एक खादिमा काम के लिए रख लो, वो पानी ला दिया करेगी, तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ बात तो सही है, मैं जाती हूँ, आप जाती हैं, मेरे आका घर पर नहीं है, मेरे आका काशाने नबुव्वत में तशरीफ फरमा नहीं है। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात होती है। कहा बेटी कैसे आना हुआ? कहा अम्मी जान मेरा मकसूद ये है, मेरे शोहर नामदार हजरत अली का भी मकसूद ये है कि हमें खिदमत के लिए खादिमा मिल जाए, एक लोड़ी गुलाम हमें लोड़ी मिल जाए, खादिमा हमें मिल जाए, कुछ घर के काम कर दिया कर देगी, कुछ हाथ बटा दिया करेगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया, हाँ आने दीजिए मेरे शोहर नामदार को, इमामुल अंबिया को, मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें एक खादिमा मिलना चाहिए। आप चली जाती हैं, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा ने हजरत फातिमा ज़हरा के आने का सबब बयान किया कि हजरत फातिमा को खादिमा मिल जाना चाहिए। मेरे आका ने ये बात सुनी, फौरन हजरत फातिमा के घर की तरफ को जाते हैं, आवाज देते हैं, मेरी बेटी फातिमा क्या तुम ऐसे ऐसे गई थी? अर्ज करती हैं, अब्बा जान मेरे शोहर का भी यही मकसूद है कि एक खादिमा हमें मिल जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। मुहतरम हज़रात, आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर खतीब ज़िशान, बलीगुल बयान, फसीहुल लिसान, फाजिल नौजवान, माहिर दरसियात, रफ़ीक़ दर्स हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा मिसबाही मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद इनका खिताब नायाब होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती है, मेरे माँ मेरे अब्बा जान एक खादिमा मिल जाना चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं तुझे इससे अच्छी चीज न दे दूं। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि तुम्हें कैसी खादिमा चाहिए, जो काम कर दिया करे, जो कपड़े धो दिया करे, जो सेहत और तंदुरुस्ती में अच्छी हो, जो तवाना हो, मोटी ताजी हो। मेरे आका ने अपनी बेटी को क्या दिया? ऐ मेरी बेटी फातिमा तो हर नमाज के बाद 33 मरतबा पर सुभान अल्लाह और 33 मरतबा पर अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा पर अल्लाहु अकबर हर रात को सोते वक्त तुम पढ़ लिया करो। जो तुमने मांगा है ये उससे बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फातिमा तो ज़हरा ने ये नहीं कहा कि आप मुझे सबसे अजीज रखते हैं, अहले बैत में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मेरी जिम्मेदारी इतनी है, मुझे और ड्यूटी लगा दी, मुंह नहीं सुजाया, मुंह नहीं बनाया। खुशी खुशी अपने अब्बा के अपने बाबा का जो है दिया हुआ वजीफा कबूल फरमा लिया। तो कहने का मेरे भाइयों मकसद ये है, आज मुआशरा क्यों इतना तबाह हो रहा है? आज अगर हमारे समाज के अंदर अगर कोई जैसा क्वालिफाइड लड़का है, अगर थोड़ा
बहुत अगर ग्रेजुएट है, थोड़ा बहुत तालीम याफ्ता वो लड़का है, आज हमारे माशरे में आज इस शादी को हमने खरीदो फरोख्त का जरिया क्यों बना दिया? आज हमने इसको तिजारत और बिजनेस क्यों बना दिया? आज बड़े फख्र के साथ इंसान कहता है कि मेरा बेटा मास्टर है, मुझे इस क्वालिटी की लड़की चाहिए। आज एक जमींदार बड़े फख्र के साथ कहता है मेरे बेटे के हिस्से में इतनी जमीन और जायदाद आ रही है, मुझे इतना जहीज चाहिए, मुझे इतनी रकम चाहिए। ये क्या हो रहा है? अरे अरे तुम अपनी डिग्रियों पर, अपने ओहदे पर, अपनी जमीन और जायदाद पर फख्र करने वालों, अरे तुम्हारा बेटा इंजीनियर अगर बन जाए, तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो अली से आगे नहीं निकल सकता। तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर है तो अली अमीरुल मोमिनीन है, तुम्हारा बेटा अगर इंजीनियर है तो अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, तुम्हारा बेटा अगर आज का अमीर है तो अली वो है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माशरे में ये जहेज का ना जहेज की लानत वबा ऐसी फैलती चली जा रही है। ये आज एक लड़की जब घर के अंदर बच्ची पैदा होती है, जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो जिनसी दरिंदों की निगाहें भी उसकी तरफ उठती हैं, पड़ोसियों की चेमी गोइयां भी होती हैं। मेरे भाइयों, अगर ये जहेज की वबा को मुस्लिम मुआशरे में अगर ये वबा, ये नासूर ऐसे ही पनपता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। वो अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा नरगोर कर दिया करते थे। आज का बाप जब बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसको अपने खाने पीने की फिक्र नहीं होती है जितनी फिक्र अपनी बेटी के हाथों को पीला करने की हुआ करती है। तो वो मेरे आका अपनी बेटी को क्या नहीं दे सकते थे जहेज में? दिया तो क्या दिया? एक कमली, बान की एक चारपाई, चमड़े का एक गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मश्क, दो चक्कियां और मिट्टी के दो घड़े। जरूरत की चीज ये नहीं कि पहले से हजरत अली के पास बहुत सा मालो असबाब था तब दे दिया, जरूरत थी दे दिया। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि जो मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या माशर शबाब, ए जवानों के गिरोह, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियां बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए। क्यों ये निकाह? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये निकाह इंसान की निगाहों को झुका देता है, व अहसनु लिलफर्ज, और ये शर्मगाह की हिफाजत करता है। तो हजरत अब्दुर्रहमान मेरे आका के पास तशरीफ लाए। मेरे आका ने फरमाया ए अब्दुर्रहमान अतज़व्वजता, क्या तुमने शादी कर ली है? तो हजरत अब्दुर्रहमान अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने एक अंसारी औरत के साथ शादी कर ली है। मेरे आका ने फरमाया अब्दुर्रहमान तुमने महर में क्या दिया है? तो कहते या रसूल अल्लाह नवात तमरिम मिन ज़हब, खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोने की डली दी है। अब मेरे आका ने फरमाया उलिम वलौ बिशा, अब वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही का क्यों ना करो। बकरी उस वक्त अरब के समाज में ज्यादा पाली जाती थी, तो फरमाया बकरी वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही का वलीमा क्यों ना करो। आज हमने हिंदुस्तानी रस्म रिवाज को, हिंदुस्तानी कल्चर को हम इसमें इतना घुल मिल गए, इतना अपना लिया कि आज हम वलीमों का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। जो सुन्नत है, मेरे आका ने फरमाया शर्रु तामी तामुल वलीमा, सबसे बुरा खाना उस वलीमे का खाना है तुदआ फीहल अगनिया, जिसमें मालदारों को बुलाया जाए, वयुतरकु फीहल फुकरा, जिसमें गरीबों को छोड़ दिया जाए। दूसरी जगह
दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया, इज़ा दुइया अहदुकुम इलल वलीमती फलियातिहा, जब तुम में से किसी को वलीमे की दावत दी जाए तो जरूर आना चाहिए, जरूर कबूल करना चाहिए। वमन तरका दावा फक़द असल्लाह व रसूला, और जिसने वलीमे की दावत को बगैर किसी शदीद मजबूरी के छोड़ दिया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। वलीमे के हम करीब नहीं हैं, मंडियां कर रहे हैं। ये हिंदुस्तानी कल्चर, ये हिंदुस्तानी तहजीब जो तिलक की रस्म उन लोगों में होती थी, उसके नाम पर बहुत सा माल दिया जाता था। आज हमने उसको जहेज के नाम पर हमने उसको अपना लिया और इतने जहेज मांगे जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है, कुछ ऐसे मुबल्लिगीन और वाइज़ीन, मेरे भाइयों, जहेज देना मजबूरी हो सकता है, जहेज लेना मजबूरी नहीं हो सकता। कोई आपको बिलजबर जहेज नहीं दे सकता। लिहाजा ये अपनी औलादों को, निकाह क्या है? निकाह का मतलब है इजाब व कबूल, सिंपल तरीके से सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह होना चाहिए। और जो रस्म व रिवाज ये हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन खर्चों पर कम से कम लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो परवरदिगार आलम फरमाता है, अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को पैदा फरमाया, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा फरमाया। ये रिश्ता निकाह की बरकत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मुझसे सबक़त लिसानी की बुनियाद पर भूल कर जानबूझकर बतक़ाज़े बशरियत लफ्ज़न मानन जो गलती हो गई अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।